इस साइंस विजन कोचिंग सेंटर में मैं हिंदी प्रवक्ता सच्चिदानंद कुशवाहा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हिंदी में एक धुआंधार सेक्शन लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं, जो ऑल कंपटीशन और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इस सभी में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं संधि, जो हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण है, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। आप लोगों को यह जो संधि आप लोगों को जो मैं आज बताऊंगा, आज आप कहेंगे कि हाँ हमने संधि पढ़ा है और समझा है। तो आइए शुरू करते हैं संधि। प्यारे बच्चों, ये जो संधि शब्द है, इसका मतलब ये होता है, संधि का मतलब होता है जोड़। अब ये जोड़ कैसे होता है, आइए हम आप लोगों को बतला रहे हैं। जैसे संधि हम कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले और आप इतिहास उठा के देखिए, उसमें राजा महाराजा एक दूसरे से युद्ध करते थे, और युद्ध करने के बाद अगर एक राजा दूसरे राजा पर हावी हो जाता था तो वो कहता था हम युद्ध नहीं करेंगे, आपसे संधि करेंगे, अर्थात आपसे मिल लेंगे, आपसे हम संधि करके एक दूसरे से एक हो जाएंगे। तो उसी प्रकार ये संधि भी होता है, लेकिन ये हम आप लोगों को ये जो संधि पढ़ा रहे हैं, इसमें एक मानव एक दूसरे मानव से नहीं मिलेगा, अर्थात इसमें हम वर्णों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए, जैसे ये आपका ये मान लीजिए ये आपका एक वृक्ष है, या कह सकते हैं खंबा है, और इसमें इस खंबे में एक रस्सी ये बांधा गया है, और इस जब रस्सी ये जब टूट जाती है और टूट करके नीचे आ जाती है ऐसे, और इसको हमको जोड़ना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंतिम भाग को हम देखते हैं और उसको चुनते हैं, और दोनों अंतिम भागों को एक में मिला देते हैं। अर्थात संधि में क्या होता है कि दो शब्द होते हैं अलग अलग, और उसको जोड़ने के लिए हम अंतिम वर्ण को ढूंढते हैं, और जब अंतिम वर्ण मिल जाता है तो उसको मिला करके हम संधि करते हैं। अर्थात संधि का मतलब ये होता है कि जब निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं और उसमें परिवर्तन होता है, उसे ही संधि करते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा हम यही कह सकते हैं कि जब दो शब्द और दोनों शब्द के अंतिम छोर अंतिम वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उसमें परिवर्तन होता है, उसे ही संधि करते हैं। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब इस शब्द को देखिएगा ध्यान से, और इस शब्द को देखिए, इसमें हम अंतिम वर्ण ढूंढेंगे। अंतिम वर्ण का मतलब इस जो विद्या है, इसमें अंतिम वर्ण क्या है, अर्थात ये जो ध है, इसमें अंतिम वर्ण जो लगा है वो है आ, और इधर क्या लगा है आ, यानी ये हमें मिल गया। इधर तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब हम इसमें से अलग हम करते हैं, हम अलग करते हैं इसमें से, तो ये बनता है, ये देखिएगा, ये ध आधा ध होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी व्यंजन वह स्वर की सहायता से बना होता है, उसमें से जब हम स्वर को निकालते हैं तो आधा हो जाता है, वहीं यहाँ आधा होने पर हम हलंत लगाए हैं, और इसमें से ये जो स्वर निकाले हैं तो ये आधा हो गया, और इधर से स्वर दिखाई दे रहा है, यानी ये दोनों मिल करके आपका क्या बनता है, आ बनता है। इस प्रकार ये आपका वर्ण मिल गया, ये यानी इस शब्द के अंत में आ है, और इस शब्द के अंत में शुरू में यानी प्रारंभ में आ है, ये दोनों मिलकर के आ बना है। अर्थात ये दोनों पास पास है, और ये दोनों मिलकर के जो आ बना है, जब हम इसको मिलाते हैं तो बनता है क्या, विद्या। ये आधा ध था, लेकिन ये आएगा, यानी ये व्यंजन, और व्यंजन में जब स्वर मिलता है तो पूरा व्यंजन होता है, अर्थात ये हो जाएगा विद्या, और इधर से ये लय इसमें मिला देंगे तो बन जाता है विद्यालय। अर्थात परिभाषा यही हुआ कि जब दो निकटवर्ती वर्ण पास पास होते हैं और उसमें विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे ही हम संधि करते हैं। तो इसमें देखिए विकार माने परिवर्तन क्या हुआ, इधर ये जो शब्द है विद्या मतलब ज्ञान, और आलय का मतलब होता है घर। इन दोनों को जब हम मिला दिए तो बन गया विद्यालय, यानी विद्या का घर, अर्थात इसे ही हम संधि करते हैं।
प्यारे बच्चों, अब ये जो संधि होता है ये कितने प्रकार का होता है, आइए हम इसके आगे आप लोगों को बताते हैं। ये तो हमने जोड़ने की प्रक्रिया बताया कि इसमें हम कैसे जोड़ते हैं। संधि में क्या जोड़ते हैं, अर्थात हम वर्णों को जोड़ते हैं, जो हमने आपको यहाँ बताया है कि विद्या के अंत में, इस शब्द के अंत में आ है, और यह जो आलय शब्द है इसका प्रारंभ में आ है, यानी ये दोनों आ मिल गए, ये दोनों वर्ण निकट है, पास है, इन्हीं को जोड़ करके हम आ बनाए हैं और इसमें हम मिलाए हैं तो विद्यालय बना है। तो आइए अब ये संधि के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में आप लोगों को बतलाते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो संधि है इसके 3 प्रकार होते हैं। संधि के जो प्रकार हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। संधि के प्रकार, इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? एक है आपका स्वर संधि, और दूसरा है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार के संधि होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम संधि के बारे में आप लोगों को बतलाए हैं कि संधि क्या होता है। जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं उसे संधि कहते हैं। लेकिन इसमें देखिएगा जो 3 प्रकार का संधि है उसमें है ये स्वर, और इसमें है व्यंजन और विसर्ग। सबसे पहले हम जानते हैं स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पहले से भी स्वर मालूम है, लेकिन हम आज आप लोगों को बतला दे रहे हैं कि जब हम किसी भी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं और उसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं उसे ही हम स्वर कहते हैं। अर्थात हम पढ़ते हैं अ, आ, ई, यानी इसका हम उच्चारण करते हैं तो हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उसे ही हम स्वर कहते हैं। यानी अर्थात ये जो स्वर होता है वो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता, वही है स्वर। और अर्थात यह स्वर संधि का मतलब है, संधि का मतलब आप लोगों को जोड़ बताए हैं, यानी मेल बताए हैं। अर्थात इसमें जो हम मिलाएंगे, जो जोड़ेंगे, उसमें स्वर का स्वर से मेल करेंगे। अर्थात ये कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि स्वर का स्वर से मेल होता है, यानी स्वर को स्वर में जब मिलाते हैं तो क्या होता है, स्वर संधि होता है। अब स्वर आप लोगों को बतला भी दिए कि अ से लेकर के मूलतः जो स्वर माने गए हैं वो 11 हैं, यानी अ से लेकर के क्या है, औ तक है। ये है स्वर जिसमें हम इसका उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। जैसे इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर, यानी अ ये स्वर है और अ के बाद अ आता है, ये दोनों स्वर हैं। इन जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। यानी स्वर संधि में क्या होता है, हम केवल मात्र स्वर का स्वर से ही मेल करते हैं, उसी को ही मिलाते हैं। अर्थात जैसे एक उदाहरण अभी हम आप लोगों को बतलाए थे कि विद्या प्लस आलय, एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे होता है विद्यार्थी, हम विद्यार्थी को ऐसे लिखते हैं विद्या प्लस अर्थी। ये देखिए प्यारे बच्चों, विद्या प्लस अर्थी, अर्थात ये 2 शब्द है आपका, यानी इस शब्द के हम जो जोड़ेंगे, संधि करेंगे, यानी शब्द का अंतिम स्वर ही हम मिलाते हैं, अंतिम वर्ण ही मिलाते हैं। यह जो विद्या है, विद्या का जो अंतिम वर्ण क्या है, आ है। अगर नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो अब क्या कीजिए कि इसको अलग कीजिए। अर्थात इसमें से जब हम अलग करते हैं तो ये आपका आधा हो गया, और इधर से आपका जो स्वर है वो आ हो गया, और इधर से आपको ये स्वर दिखाई दे रहा है, यानी ये आपका वो हो गया। यानी ये दोनों के मिलने से क्या हुआ, आ हो गया। अब देखिएगा मतलब इसमें क्या है कि स्वर संधि में हम स्वर का ही स्वर से मेल करते हैं। अर्थात इसमें देखिएगा ये अ स्वर है और इसमें ये आ स्वर है और इसमें अ स्वर है, ये दोनों को मिला है तो आ बना है। यानी स्वर संधि का मतलब यही हुआ, जब हम स्वर का स्वर से मेल करते हैं तो वह स्वर संधि होता है। और इसका मतलब देख लीजिए, विद्या का मतलब ज्ञान हुआ और अर्थी का मतलब होता है चाहना, यानी विद्या को जो चाहते हैं वही विद्यार्थी कहलाते हैं। तो ये है स्वर संधि। और विसर्ग व्यंजन संधि में क्या होता है, तो देखिए व्यंजन संधि में
व्यंजन संधि। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, स्वर के बारे में आप लोगों को अभी बतलाए हैं। व्यंजन का मतलब क्या होता है, जिस वर्ण का उच्चारण करने में स्वर की सहायता लिया जाता है उसे ही व्यंजन कहते हैं। अर्थात क ख ग, अर्थात जब इस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो अ की सहायता लेते हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि व्यंजन वह है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, संधि के मतलब तो आप लोगों को बता दिए हैं कि संधि का मतलब जोड़ होता है, और व्यंजन का मतलब क्या हुआ, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, जैसे क ख ग। तो इसका क्या होता है, इसको किससे किससे मिलाते हैं, तो व्यंजन जो होता है जैसे हम इसका हम ये कह सकते हैं कि व्यंजन प्लस व्यंजन, अर्थात जहां पर व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण से होता है वही क्या कहलाता है, व्यंजन संधि। या हम कह सकते हैं व्यंजन प्लस स्वर, यानी जहां पर व्यंजन का स्वर से मेल होता है वहां व्यंजन संधि कहलाता है। स्वर संधि में ऐसा नहीं था, स्वर संधि में क्या था, स्वर का स्वर से मेल हो रहा था, लेकिन व्यंजन संधि में क्या है, जहां पर व्यंजन का स्वर से मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, और जहां पर व्यंजन व्यंजन से मेल होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण आप लिख लीजिए व्यंजन संधि का, जैसे हम लिखते हैं जगत प्लस इस। अब इसमें देखिए क्या है, यानी ये जगत शब्द है और इसमें जगत में यानी जो व्यंजन होता है, शुद्ध व्यंजन होता है, उसमें हलंत लगा रहता है, और इस व्यंजन का मेल देखिए किससे हो रहा है, ई से हो रहा है। ई क्या है, स्वर है। ई का हम उच्चारण करते हैं जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, अर्थात ई क्या है, स्वर है। अरे यह व्यंजन का स्वर से मेल हुआ है, अर्थात ये कौन सा है, व्यंजन संधि। जब इसको हम मिलाते हैं ये बन जाता है क्या, जगदीश, ये बन जाता है जगदीश। यानी जब व्यंजन संधि आएगा उसको हम विस्तार से बताएंगे, आपको केवल ये बता रहे हैं कि व्यंजन संधि का मतलब क्या होता है। यानी व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, या व्यंजन का स्वर से मेल होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हमने आप लोगों को बतलाए हैं कि इसका अंतिम क्या है, व्यंजन है, और ये जो शब्द अगला जो शब्द है इसका पहला जो वर्ण है अर्थात ये स्वर है, इसका मेल इससे यानी व्यंजन का स्वर से हुआ है, इसलिए क्या है, व्यंजन संधि है। एक और उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे अगर हम लिखते हैं कि सज्जन, जैसे लिखते हैं जैसे सत्य प्लस जन, ये देख लीजिए सत्य प्लस जन, यानी ये दो शब्द हैं संधि विच्छेद किए हुए, और इसको हमें एक में मिलाना है, तो ये देखिएगा शब्द सत्य प्लस जन लिखा है, यानी ये क्या है, व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। जब हम ये दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो बनता है ये बनता है सज्जन, यानी हो जाएगा सज्जन, यानी सज्जन, यानी तो के बाद अगर जो आता है तो क्या है, जो में कन्वर्ट हो गया, अर्थात था सज्जन हो गया। यानी सत मतलब अच्छा, जन माने लोग, अच्छे लोग ही सज्जन कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जहां पर व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, जहां पर व्यंजन का स्वर से मेल होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला क्या है, अगला जो इसका संधि के प्रकार है वो है विसर्ग संधि। आइए हम आगे देखते हैं। अगला जो है वो विसर्ग संधि है। संधि में विसर्ग संधि, तीसरा जो प्रकार है वो है विसर्ग संधि। प्यारे बच्चों, जो विसर्ग संधि होता है वह
हम कह सकते हैं इसका मेल क्या होता है, यानी विसर्ग जो होता है, ऐसे दो बिंदु ऐसे बनाते हैं, विसर्ग के साथ क्या होता है, व्यंजन से मेल होता है, और विसर्ग के साथ स्वर से मेल होता है। यानी विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग के साथ व्यंजन से मेल होता है और विसर्ग के साथ स्वर से मेल होता है, वही विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे लिखिए मनः प्लस हर, सॉरी मनः प्लस हर, यहाँ लिखते हैं मनः प्लस हर। यानी ये देखिएगा, यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। यानी विसर्ग का व्यंजन से मेल होता है तो ये शब्द बनता है क्या, मनोहर। यानी ये विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है मनोहर। यारे बच्चों ये कैसे होता है तो हम आगे आप लोगों को बहुत विस्तार तरीके से बताएंगे। अभी ये प्रकार है और इसका मतलब कैसे मिलता है इसको हम बता रहे हैं। मतलब ये अभी आप लोगों को बतलाए हैं कि जब विसर्ग का व्यंजन से मेल होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ विसर्ग है और ये क्या है, ह जो वर्ण है ये व्यंजन है, इसका मेल इससे हुआ है तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऐसे हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अब आइए आगे आप लोगों को एक एक जो इसका टॉपिक है, अर्थात विसर्ग का कितने प्रकार हैं, उसके बाद व्यंजन क्या है और स्वर संधि क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बतला रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो क्या है, उसका क्या महत्व है, उसके परिवर्तन होने से क्या होता है। प्यारे बच्चों जैसे ये देखिए, अभी आप लोग को तीन प्रकार बतलाए हैं। जैसे स्वर संधि, तो स्वर संधि जो पहला है उसके भी स्वर संधि के भी कई प्रकार हैं। जैसे आप पढ़ेंगे इसके दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा पढ़ेंगे आप गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तीसरा आप पढ़ेंगे यण स्वर संधि, चौथा आप पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि और पांचवा पढ़ेंगे आप अयादि स्वर संधि। प्यारे बच्चों यानी संधि में आपको स्वर संधि के अंतर्गत जो पढ़ना है उसमें है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। ये जो टॉपिक है कंपटीशन की दृष्टि से और जो एग्जाम 10th 11th 12th में ये जो पूछे जाते हैं, बहुत बच्चे इससे मतलब स्टेप बाय स्टेप समझ नहीं पाते हैं। तो आइए हम जो आप लोगों को आज बतलाएंगे, आप कहेंगे कि हाँ ये कैसा टॉपिक है जो आज हमें बहुत आसानी पूर्वक समझ में आया है। तो आइए शुरू करते हैं। एक जो इसमें स्वर संधि के अंतर्गत है दीर्घ स्वर संधि। प्यारे बच्चों ये जो दीर्घ स्वर संधि है इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि है क्या। तो देखिए यहाँ पे ये जो दीर्घ स्वर संधि है, अभी आप लोगों को हम बतला चुके हैं कि संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। अर्थात जोड़ते किसे हैं, हम वर्णों को जोड़ते हैं। कौन से वर्ण जोड़ते हैं, दो शब्द मिलते हैं। जो शब्द है पहला शब्द उसका अंतिम वर्ण और जो बाद का शब्द है उसका प्रारंभ का वर्ण हम जोड़ते हैं। ये तो संधि बतलाए हैं। उसके बाद स्वर आप लोगों को बतला दिए। स्वर क्या होता है, यानी अ आ ई ये स्वर है जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। लेकिन इसके बाद देखिए ये आपका नया शब्द मिला दीर्घ। और दीर्घ क्या है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है, तो हम इसमें समझ सकते हैं कि जब स्वर को स्वर में मिलाएंगे और वह स्वर क्या होगा, मतलब छोटा है लेकिन दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, वही स्वर संधि कहलाता है। प्यारे बच्चों इसका संस्कृत में एक सूत्र है, अपह
अकह सवर्णे दीर्घ। प्यारे बच्चों, अकह सवर्णे दीर्घ ये सूत्र है, संस्कृत का सूत्र है। अगर जो संस्कृत पढ़े हैं उनको तो समझ में आएगा, लेकिन जो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, केवल कंपटीशन की तैयारी के लिए कह सकते हैं, उसके लिए हम आसान तरीका लेके आए हैं। ये भी आप लोगों को बतलाएंगे इसके बाद, लेकिन आसान तरीकों में देखिए कि आप कैसे इस संधि को कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, वैसे हम आप लोगों को बतला रहे हैं। और देखिए इसमें संधि तो बतलाए हैं, संधि का मतलब जोड़ होता है, और संधि विच्छेद का मतलब होता है, विच्छेद माने अलग कर देना, यानी वर्णों को, यानी शब्द जो है, शब्दों को हम जब अलग करते हैं वही क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। तो आइए ये जो दीर्घ स्वर संधि क्या है इसके बारे में आप लोगों को बतला रहे हैं। प्यारे बच्चों, यानी दो शब्द होता है और दोनों शब्दों को हम वर्ण की सहायता से जोड़ते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और एक शब्द और होता है क्या, बाद के शब्द का पहला वर्ण। अब इसको देखिए, ये दो शब्द होते हैं, यानी पहला जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण हम देखेंगे, और बाद का जो शब्द होता है उसका पहला वर्ण देखेंगे। इन्हीं वर्णों को हम मिला करके जब उसमें परिवर्तन आता है तो वही तो संधि कहलाता है। तो आइए इसमें कौन कौन शब्द होते हैं, यानी दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन शब्द होते हैं, कौन कौन वर्ण होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो दीर्घ है इसमें यानी आता क्या है, समान स्वर आते हैं। यानी जब दीर्घ स्वर संधि हम पढ़ते हैं तो इसमें कौन सा अंतिम वर्ण होता है, समान स्वर ही मिल करके क्या होते हैं, दीर्घ माने बड़े हो जाते हैं। यानी एक जैसा उसका रूप रंग है, लेकिन कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो जो छोटा वर्ण होता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जो बड़ा वर्ण होता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो एक मात्रा का समय लगता है अर्थात कम समय लगता है, उसे ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं क्या, अ, यानी इसमें दोनों आ सकता है, यानी ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। यानी पहले शब्द के अंतिम जो वर्ण आएगा वो ह्रस्व स्वर, यानी क्योंकि हम स्वर संधि आप लोगों को बतला रहे हैं, और स्वर संधि में व्यंजन नहीं आएगा, व्यंजन वर्ण नहीं आएगा। स्वर संधि में केवल स्वर का ही स्वर से मेल करते हैं, इसीलिए स्वर संधि में ह्रस्व स्वर अर्थात जिसका एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर अर्थात दो मात्रा यानी ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, वही स्वर आते हैं। लेकिन इसमें एक समान स्वर आते हैं, और यही एक समान स्वर मिल करके ही दीर्घ कहे जाते हैं, यानी दीर्घ स्वर संधि कहे जाते हैं। जैसे देख लीजिए, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें जो वर्ण है वह है अ, और उसके बाद है यानी जिसे आप ई कहते हैं, छोटा ऊ, और उसके बाद आता है री। प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, ह्रस्व स्वर है। इसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका एक मात्रा का समय लगता है, अ, ई, उ, री। और इसके बाद यानी ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, और इसके बाद जो शब्द आता है जिसे हमें जोड़ना है वो कौन सा वर्ण आता है, तो वो भी क्या आएगा आपका, वो भी आएगा आपका ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अर्थात हम कह सकते हैं क्या आएगा, यानी अ और छोटी, उसके बाद छोटा ऊ और री, यानी यही वर्ण इधर भी आएंगे। आप लोगों को बताए हैं कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, समान स्वर ही मिल करके दीर्घ माने बड़े हो जाते हैं। समान स्वर है, देखिए अ है, यानी ये ही मिल करके आपका क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। अर्थात दीर्घ स्वर संधि में आ जाएगा आपका दीर्घ संधि, इसमें हो जाएगा आपका यानी अ जो स्वर मिलेगा वो हो जाएगा आपका आ,
छोटी और छोटी मिलकर के आपके क्या बनेगा, छोटी सॉरी बड़ी, यानी ये दीर्घ, यानी एक ही समान स्वर मिलकर के वह क्या होता है, दीर्घ माने बड़ा हो जाता है। देखिए अ मिलकर के क्या बना है, आ। ये दो मात्रा का समय लगता है, अर्थात इसका उच्चारण करने में समय लगता है, तो इसीलिए इसको हम दीर्घ कहते हैं। अ मिलकर के क्या बना है, आ बना है। छोटी और छोटी मिलकर के क्या बना है, बड़ी। उसी प्रकार छोटा हो और छोटा हो मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा हो। और री क्या होता है, संस्कृत और व्याकरण में री और री मिलकर के बनता है बड़ी री, जो हम ऐसे लिखते हैं। एक बात और है, ऐसा नहीं है कि ये केवल हम ह्रस्व स्वर लिखें, इसमें दीर्घ स्वर भी आ सकता है। जैसे दीर्घ स्वर में क्या, यानी आ अर्थात यानी पहले शब्द का अंतिम और आ आता है और बाद के शब्द का प्रारंभ पहला स्वर यानी अ आता है, तभी क्या बनता है, आ बनता है। लेकिन दोनों का शकल देखिए एक ही जैसा है, ये बड़ा आ है और ये छोटा अ है, यानी आ और अ मिलकर के ही आ बनता है, इसके बाद कोई और आ तो होता नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में समान स्वर ही मिलकर के क्या होते हैं, दीर्घ बन जाते हैं। जैसे देख लीजिए आप, यहाँ पर ये आ है, एक इसका रूप एक ही है और ये भी अ है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन शकल तो एक ही है। ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, आ बनेगा। उसी प्रकार इधर आ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि अ आएगा, यानी आ मिलकर के भी क्या बनेगा, आ बनेगा, और अ मिलकर के भी क्या बनेगा, आ बनेगा। उसी प्रकार यहाँ भी हम कह सकते हैं, यानी बड़ी, और इधर भी आ जा सकता है बड़ी। यानी कहने का मतलब यह है कि बड़ी और बड़ी मिलकर के भी क्या बन सकता है, बड़ी हो सकता है। उसी प्रकार इसमें कह सकते हैं कि बड़ा हो और बड़ा हो मिलकर के भी क्या बनता है, बड़ा हो होता है, लेकिन शकल देखिए एक ही जैसा है, यानी यहाँ छोटा हो और बड़ा हो मिलकर के भी बड़ा हो होता है। उसी प्रकार यहाँ पर री, ये री है और री मिलकर के क्या होता है, बड़ी री बनता है। बस आपको बस इतना ही मैटर जाना है, यही आपका मूल मंत्र है, इसको आप जान लेंगे तो दीर्घ स्वर संधि जान लेंगे।